Marhaba. Welcome back to the channel. For those who are new, I'm Barisha Fatma, a second year MBBS student at Dow Medical College. MCAT 2020 एग्ज़ाम हो चुका था और उसका रिज़ल्ट भी आ गया था और एज़ फार एज़ आई नो वेबसाइट पे रिज़ल्ट आया था, लेकिन ग्लिचेस की वजह से वो रिज़ल्ट उन्होंने वहाँ से हटा लिया था क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट में एरर्स आ गए थे, तो ऑब्वियसली दे हैड टू करेक्ट इट. एनीवेज, आज हम बात करेंगे कि हाउ टू कोप अप विद फेलियर एंड होपलेसनेस. आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज एज सून एज रिजल्ट्स वर अनाउंस, मतलब MCAT का जब स्कोर पता चला था तो माई DM वॉज फुल ऑफ मैसेजेस फ्रॉम यू पीपल and you were sharing your scores, and I realized that so many of you were so stressed out, and every other person was complaining that their result was not up to the expectations. I don't know if it happened because of wrong self-assessment or over-expecting your score. It can possibly occur because they did not provide you the carbon copy of your answer sheet this year, as far as I know, because हर साल वो आपको आपके आंसर शीट की कार्बन कॉपी प्रोवाइड करते हैं. आपकी जो ओरिजिनल आंसर शीट है वो NTS के पास चली जाती है फॉर द चेकिंग पर्पसेस, और उसके साथ एक नीचे एक और शीट लगी हुई होती है जिससे कार्बन कॉपीड हो रहा था आपका सारा आंसर्स. तो वो शीट आपके पास होती है एंड वो इसलिए होती है ताकि आप अपनी आंसर्स मैच करें, और कहीं अगर रिजल्ट में एरर आ रहा हो तो यू कैन क्लेम दैट आंसर सो दैट यू हैव द प्रूफ. इट लुक समथिंग लाइक दिस. ये आपकी आंसर शीट की कार्बन कॉपी होती है और यू कैन चेक दी MCQs और आप उस पर टिक कर देते हैं. इफ़ यू फाइंड एनी मिस्टेक यू कैन ऑल्सो क्लेम दैट आंसर. सो आपको उन्होंने इस बार वो क्लेम वाली चीज़ नहीं की, वो प्रूफ आपके पास नहीं है, सो यू कैन नॉट एक्चुअली क्लेम दैट आंसर, विच आई थिंक ऑफ कि इसी वजह से कोई मसला हुआ है, जो रिजल्ट्स के मसले हो रहे हैं. I don't know why did they not provide you the answer sheets, otherwise they always do that. Whatsoever the reason was, we are here to discuss that you people did not get what you were expecting, the scores that you were hoping for and the results that you were expecting, and you are thinking that you do not deserve this world. Am I right? If that's so, please understand that you are not alone. There are so many of you. I have personally talked to so many of my juniors and candidates who appeared this year, and they were so stressed out, and बहुत सारे लोगों के scores 118 थे, 130 थे. Even a junior told me that her score was 84 out of 200. So first of all, you're not alone. पहला काम ये करना है कि अपने आप को माफ़ करना है. देन वी विल टॉक अबाउट कि अभी क्या ऑप्शंस हैं और हमें किस तरह पॉजिटिव रहना है. ओके बहुत सारे लोगों से बहुत अच्छा पढ़ते हैं पूरे साल और एंड में आके कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, एंड इट्स फाइन. यू हैव टू फॉरगिव योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल. यू आर अ ह्यूमन बीइंग, राइट? तो पहली बात कि अपने आप को कर्स करना, अपने आप को बुरा समझना और अपने आप को हेट करना बंद करें, because you don't deserve to be cursed. You don't deserve this hate that you are throwing towards yourself. I know that there are so many of you जिनका बचपन का ख्वाब था डॉक्टर बनना, और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनके पेरेंट्स का ख्वाब था डॉक्टर बनाना अपने बच्चे को, and you wanted to make your parents proud. I know that you are considering yourself unlucky because आपका एडमिशन नहीं हुआ और आपके फ्रेंड्स का हो गया या उनके अच्छे स्कोर्स आ गए. बट ये बात यहाँ समझने की है कि आई नो कि अभी बोलने में थोड़ा सा क्लिशे लगेगा, लेकिन दिस इज़ ट्रू कि हर इंसान का अपना टाइम होता है. उसको जो चीज़ मिलनी होती है उसके टाइम पर मिलती है, और जो चीज़ हमें नहीं मिल रही होती उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न होता है, और उसके बदले हमें कोई ना कोई बड़ी चीज़ मिलनी होती है. अभी आपको ये अंदाज़ा नहीं होगा, बट एज़ यू मूव इनटू योर लाइफ आपको ज़िंदगी में पता चलेगा कि कौन सी चीज़ का बदला क्या था. अल्लाह ताला ने हम सबको किसी न किसी पर्पस के लिए रखा है. हर इंसान डॉक्टर नहीं बन सकता. देयर आर सो मेनी अदर प्रोफेशंस, देयर आर सो मेनी अदर पीपल जिनकी वजह से दुनिया चल रही है. तो इसका मतलब ये है कि हर इंसान का कोई ना कोई पर्पस है. अगर इंसान को एक चीज़ नहीं मिली, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके लिए वो पर्पस लेस हो गया, यानी उसको कोई ज़िंदगी में काम ही नहीं है. अल्लाह ताला ने उसको किसी न किसी पर्पस के लिए चूज़ किया होगा, और वो पर्पस उसको आगे जाके पता चल जाएगा. क्योंकि बहुत सारे लोग दूसरी चीज़ों में अपना ज़्यादा रोल अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू जो वो सोच रहे होते हैं. हो सकता है कि आप डॉक्टर नहीं बने तो आपको ज़िंदगी में और कोई बड़ा काम करना होगा जो डॉक्टर बनने से ज़्यादा बड़ा होगा. आपको अपने आप को उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर करना है जिनके लिए आप इस दुनिया में भेजे गए हैं. वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. हमने एक बॉक्स बनाया हुआ है कि हमें डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है. नहीं बने तो हमें बॉक्स से निकल के और चीज़ें करनी होंगी.
think of it this way, that destiny brought you here and you're fighting, you are dealing everything with patience, you are dealing the failure, you are dealing the hardships with so much positivity, and all of this आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? Number 1, it is giving you experience. Experience is learned हमेशा. Experience आप पढ़ के नहीं सीख सकते. This is something, one of the most important gems of life, जिससे आप आगे जाके बहुत कुछ अचीव करते हैं if you think philosophically. दूसरी चीज़, what you are achieving is, all of this is shaping you into a braver, stronger and powerful individual who will definitely serve the society in the best possible way. तो आपकी एक तरह से ट्रेनिंग हो रही है आगे के लिए. अच्छा, फॉर दोज ऑफ यू जिनका ड्रीम MBBS ही था एंड दे डिड नॉट कंसिडर एनी अदर ऑप्शन, नॉट इवन BDS, और उनका एग्रीगेट इतना है कि उनका किसी मेडिकल कॉलेज में BDS या किसी और फील्ड में हो सकता है, आई वुड से दैट यू हैव 2 ऑप्शंस. If you are dead serious about MBBS and you think that you can improve your grades and you can improve your mistakes, work on your mistakes, and you can reappear in the exam again, so you can consider the gap year option and you can appear for the MCAT exam next year. लेकिन gap years are full of risks. इसके अपने pros and cons होते हैं. मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगी. I will tell about everything, success stories, failure stories. I have my friends experiences, तो मुझे पता है कि सबके personal experiences क्या क्या हुए थे, तो I can share a lot of things. तो if you are considering a gap year option, then stay tuned for the next video. लेकिन मैं अभी बता रही हूँ कि gap years के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है. तो if you are dead serious about MBBS, then you can consider that. If not, then you don't need to go for it. The second option that you have is the private universities that obviously अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, बिकॉज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एफिलिएटेड होती हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ से. तो आपको एट द एंड ऑफ द डे, मतलब अपनी ग्रेजुएशन के बाद यू विल गेट द डिग्री जो कि गवर्नमेंट कॉलेज की होती है. फॉर एग्जांपल सर सैयद मेडिकल कॉलेज जो कराची में क्लिफ्टन पर है, इट इज़ एफिलिएटेड विद JSMU, लेकिन उसकी फ़ी ऑब्वियसली फ़ी हैज़ अ ह्यूज डिफरेंस. मेरी प्राइवेट वाली वो वीडियो है, उसमें देख लेना, फ़ी में बहुत ह्यूज डिफरेंस होता है. लेकिन इफ़ यू कैन अफोर्ड एंड यू आर पैशनेट अबाउट MBBS, देन इट्स वर्थ इट. मनी इज़ वर्थ इट. आपको थोड़े दिन बाद अंदाज़ा भी नहीं होगा. जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, देन यू कैन अर्न मोर एंड यू विल बी हैप्पी. इफ़ यू कैन नॉट चूज़ एनी ऑफ दीज ऑप्शंस, तो आई विल सजेस्ट दैट यू शुड थिंक अबाउट अदर फील्ड्स ऑल्सो, क्योंकि एक मेडिकल सेटअप में हर तरह का मेडिकल स्टाफ चाहिए. वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. इट हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंस, इट हैज़ इट्स ओन स्कोप, इट हैज़ इट्स ओन रिस्पेक्ट. तो ऐसा नहीं है कि अगर आप MBBS के अलावा कोई फील्ड चूज़ कर रहे हैं तो आपकी ज़रूरत नहीं होगी या आप यूज़लेस होंगे. मेडिकल सेटअप में एक फिजियोथेरेपिस्ट भी चाहिए, एक फार्मासिस्ट भी चाहिए, और बहुत सारी फील्ड्स जो चाहिए होती हैं वहाँ पे. फॉर अदर फील्ड्स, इफ़ यू वांट एनी इन्फॉर्मेशन, मैं नेक्स्ट वीडियो, मतलब अभी कुछ दिन में मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें मैं सारी फील्ड्स का बता दूँगी, इंक्लूडिंग ऑप्टोमेट्री, डी फार्मेसी, और जो भी मैंने पूछा था आप लोगों ने मुझे बताई थी. तो आई विल कंसिडर ऑल दोज फील्ड्स, ताकि यू कैन एक्चुअली थिंक एंड यू विल एक्चुअली नो कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं एंड कितने ऑप्शंस हैं आपके पास. बहुत सारे ऑप्शंस हैं, डोंट वरी. अच्छा, मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा तो ड्रीम MBBS था, तो हम बाकी फील्ड्स कैसे चूज़ कर लें, मतलब हमें तो डॉक्टर बनना था. तो आई वुड से कि आपको डॉक्टर क्यों बनना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू लुक अप फॉर योर इंटेंशंस. हमने हमेशा सुना है कि आमाल का दारोमदार नियतों पर है. तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि हमारी इंटेंशंस क्या है. अगर इंटेंशंस प्योर होंगी तो दुनिया में हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं और कोई भी चीज़ हमें मिल जाएगी, लेकिन इंटेंशंस प्योर होना ज़रूरी है. तो इंटेंशन क्या होती है जब एक इंसान डॉक्टर बनने का कह रहा होता है? तो पैसे तो नहीं होती सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी इज़ ऑनर, रेप्यूटेशन, खिदमत खल्क, लोगों की मदद करना, serving the humanity obviously. If your intentions are strong and if your intentions are pure, तो आप का जो गोल है वो तो अचीव हो जाएगा. If you want to serve the humanity, you can serve it having another field. अगर आप BDS कर रहे हैं तो आप उसमें भी लोगों को सर्व कर सकते हैं. अगर आप DPT कर रहे हैं तो आप एक मेडिकल सेटअप में हैं and you are actually serving the humanity. तो your intentions are pure and your मकसद, your major goal is also achieving. तो I think you should be fulfilling your intentions and you should be fulfilling your goal that is related to your intentions.
तो इंसान को हमेशा अपनी इंटेंशंस प्योर रखनी चाहिए। So what I want you to understand is that you are a brilliant student, you are an amazing human being and you are working hard from the day one. जो भी स्टूडेंट MBBS के लिए या BDS के लिए अप्लाई कर रहा होता है, people who are giving MCAT, the candidates are not average students, they are above average. You people are above average student, that's why you are here. क्योंकि आप लोग अपने स्कूल में टॉपर्स रहे होते हैं, आप लोग अपने कॉलेज में टॉपर्स रहे होते हैं, टॉपर्स नहीं तो रैंक वाले स्टूडेंट्स होते हैं। यू आर द जीनियसेस ऑफ द क्लास, यू आर द ब्रेन्स ऑफ द स्कूल। इतने अच्छे स्टूडेंट्स एक टेस्ट की वजह से अपने पोटेंशियल्स को ज़ाया नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक टेस्ट के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, मैं अपने स्कूल में टॉपर हूँ, मैं अपने कॉलेज में टॉपर हूँ, मैं एक बहुत जीनियस, बहुत इंटेलेक्चुअल और बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ, लेट्स सपोज, और एक टेस्ट में मैं अपना बेस्ट देकर भी हाई स्कोर्स अचीव ना कर सकूं, तो क्या मैं अपने इतने सारे पोटेंशियल्स को जो अल्लाह ताला ने मुझे दिए हैं ज़ाया कर दूंगी? नो, क्योंकि जब मुझे इतनी सारी चीज़ें मिली हैं और जब मैंने अपनी सारी ज़िंदगी अपने आप को बेहतर बनाने में लगाई है, मेहनत की है, तो मैं अपने पोटेंशियल्स को एक टेस्ट की वजह से ज़ाया नहीं करूँगी। मेरे पास जो कुछ है, जो भी पावर्स हैं, जो भी दिमाग है, वो सब अल्लाह ताला की अमानत है एंड आई हैव टू यूज़ इट समवेयर। इफ़ आई कैन नॉट यूज़ इट इन MBBS और आई कैन नॉट यूज़ इट इन BDS, देन आई विल यूज़ इट इन एनी अदर थिंग दैट विल बेनिफिट मैनकाइंड एंड मी। ओके, तो अपने पोटेंशियल्स को ज़ाया नहीं करना है, हमें इसको बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करना है। हमें एक डायरेक्शन ढूंढनी है जहाँ पर हमें एफर्ट्स डालने हैं कंसिस्टेंटली, और फिर हम गोल्स को अचीव करते चले जाएंगे। हमें सक्सेस भी मिलेगी, हमें हर चीज़ मिलेगी जो हम चाहते हैं इंशाल्लाह। सो व्हाट वी नीड टू फाइंड इज़ another goal, another dream and another direction. Hopelessness is not allowed. I know that having our dreams crushed in front of our eyes is not that easy. It is so heartbreaking to see our goals and our hopes being shattered in front of us. But believe me that things will get better with time and hopelessness will make it worse. वैसे भी hopelessness हमने पढ़ा है कि it is kufr is equals to haram and it will eventually give shaitan or the devil a chance to add negative thoughts in your mind which are called waswase. So you will become more and more negative and you will become more and more away from your goals and achievements. तो hopelessness से हमें बहुत ज़्यादा बचना है। और दूसरी बात ये कि जब हम ज़िंदगी में उम्मीद का दामन छोड़ देते हैं तो ज़िंदगी और ज़्यादा ख़राब होती चली जाती है, बिकॉज वी हैव नोवेयर टू गो। हमें लगता है कि कुछ हो ही नहीं सकता या हमारे साथ ही गलत हो रहा है। तो होपलेसनेस नहीं करनी है, ठीक है। हमें अपने अंदर और अल्लाह ताला के अंदर फेथ को रिस्टोर करना है एंड देन थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग बेटर। अभी ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, बट नहीं ख़त्म हुई है। अभी बहुत कुछ है जो हमें देखना है और बहुत कुछ है जो हमें अचीव करना है। सो दैट्स इट. That was the vlog about I wanted to talk to you people because I'm getting so many messages. People are depressed and I know it is such a stressful time for you people and you're so brave that you are going through this and you're having patience. So it's a very good thing and I appreciate that. I appreciate your strength and I wish you luck. I wish you power. I wish you strength. I wish you energy to achieve your goals. Inshallah. Never ever stop believing in yourself and never ever stop dreaming. I hope that my words were able to console you. If yes, then let me know in the comment box below. And if things are getting out of your hands and you're feeling depressed, you can contact me on Instagram. My DM is open for all of you. So that's it. That was a vlog about. Take care. Allah Hafiz. And I am proud of you.